बेटा जल्दी छिपा इन्हें, तेरी भाभी शायद आ रही है। सुमन जी ने अपनी बेटी स्नेहा से कहा। माँ के कहने पर स्नेहा कुछ गहने जो उसकी शादी के लिए थे वह जल्दी जल्दी छुपाने लगी। तभी वहाँ महिमा आ जाती है और कहती है, ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय, और यह रही तुम्हारी कॉफी स्नेहा, इसे यही रख दे और अब जा यहाँ से। सुमन जी ने कहा। अभी महिमा कमरे से निकली ही थी कि स्नेहा कहती है, अच्छा हुआ मम्मी आपने इनकी आहट सुन ली, वरना अभी इन गहनों को नजर लगा देती। उसकी शादी पर कम कहने दिए हैं क्या? फिर भी लालच आखिर किस घर से आई है, वह भी तो देखना पड़ेगा। कभी जिंदगी में इतने गहने देखे हैं? सुमन जी ने कहा। महिमा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। कितने अरमान लेकर वह अपने ससुराल आई थी कि यहाँ मुझे एक नया परिवार, नए रिश्ते मिलेंगे, पर जब से वह आई थी उसे बस ऐसा ही जताया गया कि वह बाहर की है। पति विनीत वैसे तो बड़ा सीधा था, पर उसका रवैया भी महिमा को कभी कभी समझ नहीं आता था। वह अपनी माँ और बहन की बातों को ज्यादा अहमियत देता था और महिमा की बातों को ऐसी अनसुनी कर देता मानो उसकी इस घर में कोई वजूद ही नहीं हो। घर इन सबको नजरअंदाज कर महिमा अपना फर्ज पूरे मन से निभा रही थी। उसका मानना था प्यार से सबको वह एक दिन जरूर जीत लेगी। कुछ ही दिनों बाद उसकी ननद स्नेहा की शादी थी और घर में उसी की तैयारी चल रही थी। एक दिन सुमन जी स्नेहा के कमरे में बैठी शादी की खरीदारी देख रही थी कि तभी दरवाजे पर कोई पार्सल आता है। वह पार्सल स्नेहा का था। इसके लिए महिमा को बुलाने उसके कमरे में जाती है तो वह सुनती है। स्नेहा कह रही थी, माँ मैं एक और लहंगा मंगाया है, थोड़ा हल्का सा है, सोच रही हूँ अपने मेहंदी पर पहन लूँ। सुमन जी बोली, हाँ बेटा ठीक है पहन लेना। स्नेहा बोली, माँ भाभी के लिए हमने कोई खरीदारी तो की ही नहीं। तो सुमन जी बोली, अरे उसके लिए नए सामानों की क्या जरूरत है, मेरे पास ऐसी बहुत सी साड़ियाँ हैं जो मैंने एक या दो बार ही पहनी होंगी, उसी में से उसे एक पकड़ा दूंगी। पॉलिश करवा करे उसे कहाँ पता चलने वाला है, फालतू में उसके पीछे पैसे क्यों खर्च करना। महिमा पहले से जानती थी कि इस घर के लोग उसके लिए कैसी भावना रखते हैं, पर ना जाने क्यों अपनी सास और ननद की यह बातें उसे अंदर तक गे कर गई। वह जाकर भी यह बातें बुला नहीं पा रही थी और उसने सोचा, जितना मैं चाहूंगी उतना ही यह लोग मुझे हल्के में लेते रहेंगे। वह दुनिया और थी जहां प्यार से सब कुछ जीता जा सकता था, पर आज की हकीकत यह है कि अगर आप किसी के आगे अपनी गर्दन झुकाओ तो वह आपका गर्दन काट देगा। और यही सोचते हुए महिमा ने कुछ तय किया। शादी की सुबह महिमा अपना बैग समेती अपने सास के कमरे में जाती है तो सुमन जी बोली, यह क्या है महिमा, किसका बैग है? अब यह मत कहना कि तुम्हारे मायके वाले इसी शहर में रहने के बावजूद बोरिया बिस्तर लेकर शादी पर यहाँ रहने आ गए हैं। महिमा बोली, नहीं मम्मी जी, यह मेरे परिवार का बैग नहीं, यह मेरा बैग है। वह क्या है ना, आज मेरे भाई का जन्मदिन है तो वहाँ आज एक पार्टी है, मैं वहीं जा रही हूँ, कल आ जाऊंगी। तो सुमन जी बोली, तू पागल तो नहीं होगी है, आज तेरी ननद की शादी है, उसे छोड़ तुझे अपने भाई के जन्मदिन पर जाना है। महिमा बोली, हाँ माँ जी, जिस परिवार का मैं हिस्सा ही नहीं, उस परिवार की शादी में मेरे रहने और ना रहने से किसी को क्या फर्क पड़ता है। उससे अच्छा जहाँ मेरी कदर है मैं वहीं जाकर उनकी और अपनी खुशियाँ मनाऊं। तो सुमन जी तुरंत ही बनीत और स्नेहा को वहां बुलाकर ले आती है। उनके आने के बाद सुमन जी बनीत से कहती है, देख ले बेटा, यह क्या कह रही है, आज रात को स्नेहा की शादी है और इसे अपने भाई के जन्मदिन पर जाना है। अरे
यह क्या कह रही हो तुम महिमा? स्नेहा भाभी, आप यह सब जानबूझकर कह रही है ना, ताकि हम सब आपको रोक मनाए और आप फिर कोई डिमांड रख अपने रुकने का यह अच्छा आइडिया लगाया है, कोई बड़ी मांग रखने का। सुमन जी बोली, अरे सारी भाभियों अपने देवर नंद की शादी में कैसे भाग भाग कर काम करती हैं, और एक यह भाभी है कि कैसे मेहमानों जैसा बर्ताव कर रही है। देख ले स्नेहा, तेरे भी अरमान थे ना कि तेरी भाभी तैयार होने में तेरी मदद करेगी, पर यहाँ तो तेरी भाभी को बस अपने भाई की पड़ी है। सुमन जी के ऐसा कहते ही स्नेहा उनकी ओर आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगती है। तभी सुमन जी उसे इशारा कर देती हैं, जिस प्रकार स्नेहा खामोश हो जाती है और वह इशारा महिमा भी देख लेती है। महिमा बोली, मम्मी जी, आपने सच कहा, अरमान तो स्नेहा के रहे होंगे, पर यह नहीं जो आपने कहा। अरे उसके अरमान होंगे कि उसकी भाभी उसकी शादी में सारे काम करेंगी, सिर्फ उसको तैयार करने को छोड़कर, क्योंकि उसके लिए तो उसने महंगा मेकअप आर्टिस्ट बुक कराया है। और अभी आपकी बातों से तो यह भी चौंक गई, क्योंकि ऐसा कोई अरमान इसका था ही नहीं। यहाँ तो अरमान मेरे थे, जिसे हर कदम पर कुचला गया, मुझसे गहने छुपाए गए जैसे मैं कोई चोर हूँ, मुझे पहनी साड़ी दी गई जैसे मैं कोई नौकरानी हूँ, मुझे कभी भी शादी की तैयारी में शामिल नहीं किया गया जैसे मैं कोई गैर हूँ। तो जब मैं घर की नौकरानी हूँ और गैर हूँ, तो फिर इस शादी में मेरा क्या काम है? शादी के पहले मेरे अरमान थे कि मुझे एक नया परिवार मिलेगा, नए रिश्ते मिलेंगे, पर यहाँ आकर जाना कि मैं तो बस इस घर की नौकरानी हूँ, किसी को मेरी जरूरत नहीं है, सिर्फ काम के वक्त ही पड़ती है। पति को नाश्ते के लिए जरूरत पड़ती है, मम्मी जी को घर के कामों के लिए, और स्नेहा को अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए। इन सब में मैं किसी को मेरे अरमान और भावनाओं की कोई कदर ही नहीं। अरे कभी किसी ने मेरे पास बैठकर मेरे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की। कभी कभी तो लगता है कि मैं इस घर में एक मशीन का किरदार निभाने के लिए ब्याह कर लाई गई हूँ। महिमा की बातें सुनकर वहाँ सब खामोश थे, क्योंकि महिमा की कही हुई एक एक बात सच थी। और फिर सुमन जी कहती हैं, माफ़ कर दो महिमा, हमें सच में हम कितने स्वार्थी हो गए थे, बस अपने अरमान ही हमें याद रहे, जबकि एक लड़की अपना पूरा बचपन, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी पदवी भी छोड़कर अपने ससुराल आती है, सिर्फ एक अरमान लिए कि उसे एक नया परिवार बसाना है। हम हमेशा यह शिकायत करते हैं कि बहू कभी अपनी नहीं हो सकती, पर जब हम उसके अरमानों को कुचल देंगे, वह अपनी कैसे बनेगी? आज मेरी बेटी की शादी है, कल को अगर इसके साथ भी ऐसा हुआ तो मुझे कितना बुरा लगेगा। फिर स्नेहा बोली, हाँ भाभी, माफ़ कर दो मुझे भी, मैं भी आपको बड़ा तंग किया, पर अब आपसे वादा है मेरी शादी में मेरी भाभी ही मुझे शगुन के जेवर और जोड़ा पहनाएंगे। मेकअप का तो नहीं कहूँगी, क्योंकि वह तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट से ही करवानी है। आखिर शादी के फ़ोटो एक बार ही खिंचवाने हैं, वह तो बेस्ट होने ही चाहिए। स्नेहा की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं। फिर विनीत महिमा को कहता है, मुझे भी माफ़ कर दो महिमा, वह क्या है ना, यह सब कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, पर आगे से पूरा ध्यान रखूँगा। तुम्हारे बगैर यह घर बिल्कुल ही बिखर जाएगा। तुम इस घर का और यहाँ के लोगों का कितना ख्याल रखती हो, और आज तुमने यह हमें बताया ना होता तो बस हम ऐसे ही बने रहते। और आज एक बात और, तुम्हें सबके सामने कहता हूँ, तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर बड़ा गर्व होता है, पर इजहार करने में कतराता था, पर अब मैं खुलेआम अपनी भावनाएं कहूँगा। और आज मेरी पत्नी भी मेकअप आर्टिस्ट के हाथों तैयार होगी। गंभीर माहौल अब शादी और खुशहाली के माहौल में बदल चुका था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
थैंक यू।